जरा सोचिए दोस्तों, अगर आप हजारों फीट ऊपर आसमान में उड़ रहे हों और अचानक आपका प्लेन अमेज़न के सबसे खतरनाक जंगल के ऊपर क्रैश हो जाए, जहां इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन माना जाता है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? कैसे सरवाइव करोगे? तो ऐसा ही हुआ इस लड़के के साथ जिसका नाम डेविड है। तो दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो कुछ समय के लिए ये मानकर चलिए दोस्तों कि आप ही उस डेविड की जगह पर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। डेविड ब्राजील के शहर ब्रासीलिया का रहने वाला था। वो ब्रासीलिया एयरपोर्ट से कोलंबिया जाने वाली फ्लाइट में बैठा था। सब कुछ सामान्य था। लोग हंस रहे थे, एयर होस्टेस मुस्कुरा रही थी, बादल खिड़की के बाहर तैर रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था, ये उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान बनने वाली है। जैसे ही प्लेन अमेज़न जंगल के ऊपर पहुंचा, अचानक तेज धमाका हुआ। पूरा विमान हिल गया। यात्रियों की चीखें गूंज उठीं। पायलट कंट्रोल खो चुका था। अगले कुछ सेकंड सिर्फ मौत की आवाजें थीं। प्लेन सीधा घने जंगल की तरफ गिरने लगा। इसी बीच किस्मत या शायद बदकिस्मती, डेविड किसी तरह टूटे हुए हिस्से से बाहर जा गिरा और लताओं में अटक गया। नीचे पूरा प्लेन आग के गोले में बदल चुका था। सारे यात्री, पायलट, कोई नहीं बचा। लेकिन डेविड अभी भी जिंदा था। जब वो होश में आया, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा जंगल था। इतने घने पेड़ कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंचती थीं। अजीब सी बदबू, अज्ञात जानवरों की आवाजें और हर तरफ मौत का एहसास। वो लड़खड़ाते हुए आधा किलोमीटर चला और जब क्रैश साइट पर पहुंचा, वहां कुछ भी नहीं था। प्लेन जलकर खाक हो चुका था और चारों तरफ कंकाल थे। डेविड का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये कोई सपना है या मैं मर चुका हूं? उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जंगल ने निगल ली। धीरे धीरे रात उतर आई। भूख, डर और अकेलापन तीनों ने उसे घेर लिया। वो जानता था, जमीन पर सोना मतलब मौत। किसी तरह वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं बैठा रहा। नींद? अमेज़न जंगल में नींद नहीं आती, यहां सिर्फ इंतजार होता है, मौत का। पूरी रात अजीब आवाजें आती रहीं, पत्तों की सरसराहट, किसी भारी चीज के रेंगने की, दूर से गूंजती दहाड़ें। डेविड एक पल को भी आंख बंद नहीं कर पाया। अगले दिन उसने जीने का फैसला किया। उसने 30 पत्थर ढूंढे, उन्हें घिसकर लकड़ी से बांधा और एक कच्ची कुल्हाड़ी बना ली। घंटों की मेहनत के बाद थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी हुईं। 2 दिन बाद एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी, न खाना न पानी। तीसरे दिन उसे एक छोटा तालाब मिला, उसमें मछलियां थीं। आखिरी उम्मीद। उसने कांटा बनाया, मछली पकड़ी, लेकिन आग नहीं थी। तभी उसे पुराने जमाने की याद आई। लकड़ी, लकड़ी से टकराई, धुआं उठा और फिर आग जलाई और फिर मछली पकाई। पहली बार उसने चैन से कुछ खाया। लेकिन उसी रात भयानक बारिश हुई। उसकी झोपड़ी टपकने लगी और तभी जंगल की गहराई से एक अजीब सी आवाज आई, छश, जैसे कोई बहुत भारी चीज घिसट रही हो। छठे दिन वो आवाज फिर आई, इस बार बहुत पास से। जब डेविड ने मुड़कर देखा, उसकी रूह कांप गई। उसके सामने था एक विशाल एनाकोंडा, उसकी आंखें जैसे किसी मरे हुए इंसान की। अचानक उसने हमला कर दिया। डेविड जान बचाकर पेड़ पर चढ़ा। एनाकोंडा भी ऊपर आने लगा। तभी डेविड ने पूरी ताकत से एक मोटी लकड़ी उसके मुंह में घुसेड़ दी। एक भयानक फुफकार और फिर सन्नाटा। एनाकोंडा वहीं लटक कर मर चुका था। डेविड कांप रहा था। वो जान गया था, ये जंगल उसे छोड़ने वाला नहीं है। दिन बीतते गए। हर रात कोई ना कोई चीज उसकी झोपड़ी के बाहर घूमती। कभी पैरों के निशान, कभी खरोंचों की आवाजें, कभी कोई ऐसा साया जो इंसान जैसा नहीं लगता था। 10वें दिन आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। डेविड रो पड़ा। सरकारी बचाव दल आखिरकार उसे ढूंढ ही ले आया। कमजोर, घायल, डर से टूटा हुआ उसे बाहर निकाला गया। वो फिर से ब्राजील पहुंचा, अपने परिवार के पास। लेकिन आज भी जब वो रात में आंख बंद करता है तो उसे वही जंगल दिखता है, वही अंधेरा, वही रेंगती हुई आवाज और वही एहसास,
तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी? अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।